ईद में नमाज होगी, बकरा भी कटेगा, हम चैलेंज के साथ इस बात का एक्सेप्ट करते हैं। अब अगर कोई इस पे रुकावट डालेगा तो याद रखना, वर्दी भी खींचूंगा, मुंह से मानोगे मुंह से, नहीं जिस तरह से मानोगे उस तरह समझाऊंगा। एक और का आपको क्या दिक्कत है? आप तो संत है, समर्थन करना चाहिए। होली के दिन झोला ले लेके सुबह से कौन लाइन लगाता है? बकरा नहीं कटेगा महाराज। सवाल इस बात का है कि ईद में इस बार बकरा नहीं कटेगा। तुम थूको और चाटो, कुछ नहीं बंद होगा इस देश में। इसका जो त्योहार है वो अपने तरीके से मनाएगा और पूरे विश्वास से मनाएगा, कोई डर से नहीं मनाएगा। बकरा कटेगा, बिल्कुल कटेगा, जलवा है हमारा। बकरा भी कटेगा, भैंसा भी कटेगा, जो जहाँ भी इसकी जो परंपरा है वो सब कटेगा, और नमाज भी सड़कों पे होगी। हम बकायदा सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेके आएंगे, आधे घंटे के लिए मिलिट्री लगवाएंगे पूरे देश में, तब नरेंद्र मोदी नमाज पढ़ेगा, योगी आदित्यनाथ नमाज पढ़ेगा, इनके सारे नेता नमाज पढ़ाओ, इनके नमाज पढ़ने का समय आ गया है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते होंगे, यूपी में छत पर ईद की नमाज को पढ़ने से मना किया गया है और एक तरफ दिल्ली में भी मीट की दुकान को बंद करने की फरमान जारी किए हैं। इसी को लेकर आज विजय पंडित का कहना है, ना ही मीट की दुकान बंद होगी, ना ही छत पर नमाज पढ़ना बंद होगी। ईद पे बकरा भी कटेगा और छत पर नमाज भी पढ़ी जाएगी। वो कौन होते हैं मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोकने वाले? तो चलिए दोस्तों, हम और कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि आप लोग सब कुछ जानते होंगे, इसीलिए आप लोग विजय पंडित की बात सुनिए और समझने की कोशिश करें। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जिन्होंने ऐलान कर दिया कि छत पे नमाज नहीं होगी और छत किसी के बाप की है, मेरी प्रॉपर्टी, मैं अपनी प्रॉपर्टी में क्या करता हूँ? कोई बम चला रहा हूँ, कोई आतंकवादी घटना कर रहा हूँ, नमाज पढ़ना क्या आतंकवादी घटना में आ गया है? क्यों नहीं पढ़ते भाई छत पे नमाज? ये सीओ पागल वगल हो गया है क्या? एक बार मुख्यमंत्री ने तारीफ क्या कर दी, जो मन में आएगा वो कहेगा। क्या चल क्या रहा है ये? कावड़ निकलती है, रामनवमी निकलती है तो जाम होता है, धार्मिक यात्राएं एक पक्ष की निकलती है तो जाम होता है, खाली आधे घंटे नमाज पढ़ने में ही जाम हो जाता है। कौन सा बात की स्थापना कर रहे हो भाई बेशर्मो? कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। मुसलमानों के लिए इजराइल और फिलिस्तीन और गाजा नहीं है, ये हिंदुस्तान है, यहाँ सबको बराबर का हक मिलता है। ये तो कह रहे हैं कि आप मीट मुर्गा भी नहीं खा सकते, मीट की शॉप जो है वो बंद होगी। KFC का बंद करवाओगे? चल दलाल बेशरम, देश का प्रधानमंत्री, बंद करा KFC। बड़े खतरनाक लोग हैं, जितने बड़े बड़े संस्थाने हैं, बूचड़ खाने हैं, जितने ट्रांसपोर्ट सब बंद कराओ। कह रहे हैं ईद में बंद रहेगी तो पूरे देश में एक भी मांस का टुकड़ा विदेश नहीं जाएगा, स्पोर्ट बंद है मत। अभी नवरात्रि आई है, शराब बंद होगी? गुड क्वेश्चन। जब शराब पियोगे तो क्या पूजा पाठ करोगे? अब KFC क्यों नहीं बंद होगा? ये सब पाखंड है, जिससे तुमने दलाली ली है, जिससे तुमने चंदा लिया है, वो तो बंद नहीं हो सकता। नहीं, होली के दिन झोला ले लेके सुबह से कौन लाइन लगाता है? हिंदू मुसलमान जाता है, मुसलमान। चुप 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 चुप। होली में कौन लाइन लगाता है? अभी नवरात्र में रेट कम हो जाएगा, कौन लाइन लगाया था? धंधा बंद करवाएगा क्या? क्या कहेंगे? एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का मोदी सौगात और दूसरे तरफ जो है मटन और मीट पर जो है बैन करने की बात कही जा रही है। देखिए, इनको हमने इसीलिए नहीं सिलेक्ट किया है, इसीलिए इनको पद में नहीं बिठाया कि आप मीट का दुकान बंद करें, आप मटन में बात करें। हमने आपको इसीलिए जिताया कि देश में विकास करें। तो मीट मच्छी बंद होना चाहिए, ठीक है, बंद बंद करे, क्या दिक्कत है? आप मीट मच्छी बंद कर दो, आप दुकानें बंद कर दो, आप हर चीज बंद कर दो, जहाँ से इंसानों को जो पहले स्कूल कॉलेज में बात होना चाहिए उसमें बात मत करो। हमें नहीं चाहिए स्कूल कॉलेज। इतनी खुशी। सऊदी के लोग मांस क्यों खाते हैं? वहाँ अनाज होता ही नहीं है, यहाँ भी इतना पर्याप्त अनाज नहीं है, और जो खा रहा तो खाने दो ना। और अगर आप यहाँ रोक रहे हो, क्या मंदिरों में बलि नहीं चढ़ाओगे? बकरा नहीं कटेगा। क्या मंदिरों में जितनी बलि चढ़ती है, जो मंदिर बकरा नहीं कटेगा महाराज। सवाल इस बात का है कि ईद में इस बार बकरा नहीं कटेगा। तुम थूको और चाटो, तुम्हारी औकात यही है। चंद्रबाबू नायडू ने भी कह दिया कि हम मुसलमानों के साथ हैं, थूक के चाट लो, कुछ नहीं बंद होगा इस देश में। इसका जो त्योहार है वो अपने तरीके से मनाएगा और पूरे विश्वास से मनाएगा, कोई डर से नहीं मनाएगा। और ये डरा रहे हैं, बकरा कटेगा, बिल्कुल कटेगा, नहीं तो एक भी बलि नहीं चलने देंगे अब हम लोग। मस्त प्लान है। ये बहुत हो चुका है, हिंदू मुसलमान की राजनीति करके आप हमारे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम में घुस रहे हो, 16-16 लाख करोड़ रुपए व्यापारियों का माफ कर रहे हो, हाँ? और आप जो है मुसलमान नमाज नहीं पढ़ने दे रहे हो। ये भगवान क्या जुल्म है। वही तो शर्तें हैं, एक तो नमाज नहीं पढ़नी है, दूसरा जो है बलि नहीं देनी है, बकरा नहीं कटेगा। कोई शर्तें नहीं मानी जाएगी। अभी नवरात्र में ही बलि चढ़ेगी। अब मंदिर की वीडियो देखने हम खुद जाएंगे, 1000 चलती है।
चीटिंग करता है तू। ये दलाल लोग हैं, बेशरम हैं, नामर्द हैं लोग बीजेपी के विधायक है महाराज, जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि नहीं तो शक्ति चौड़ा मंदिर 100 साल पुराना तोड़ा गया दिल्ली में, अंधा था, जिसको तोड़ मैं रहूंगा ना, मारते चप्पल मुंह लाल कर दूंगा। इतनी खुशी। कोई आके अगर हमारे भाईचारे में वो करेगा ना, सस्पेंड अलग करवाऊंगा, कुत्ते की तरह अलग मारूंगा, हिंदू को मारेंगे, चाहे जो भी आएगा। हिंदुओं को मारेंगे। कौन हिंदू? वो हिंदू नहीं है, ये दलाल है, ये भाजपा के बिके हुए कुत्ते हैं, ये नफरती कुत्ते हैं, इनको मिट्टी मिलाएंगे। बकरा नहीं कटेगा। सरकार आने के बाद ये मिट्टी मिलेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज होने दो, अगर ये भाग छोड़ पाकिस्तान न भागे, अफगानिस्तान न भागे, तो नाम बंदी बदल दे। बकरा नहीं कटेगा। हम इसे फिलिस्तीन इजराइल नहीं बनने देंगे। शाबाश। बकरा नहीं कटेगा। सच में तुम जैसे पागलों के वजह से हम खतरे में हैं। नहीं कटेगा बकरा। बकरा का भैया देखो, जिसका जो काम है वो करता करेगा, कटेगा। सब कुछ होगा। बकरा भी कटेगा, भैंसा भी कटेगा, जो जहाँ भी इसकी जो परंपरा है वो सब कटेगा। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे। बस चिकन की बंद करवाई जाएगी, क्यों नहीं करवाई जाएगी? जिन्नू पता, हमारे आस्था का सवाल है, हमारे इसमें चिकन का कोई मतलब नहीं बैठता। तुम शामी मांस मुर्गे और बकरे टांग टांग के बैठोगे तो गलत नहीं है क्या? जब तुम्हारे सामने वाला आस्था का प्रतीक लग रहा, तो तुम भी उसके आस्था का सम्मान करो ना। अभी पता चलेगा। अब जंग होगी, अगर वो उतरने को तैयार है तो हम भी उतरने को तैयार हैं। जो भी दुकान जलाने आएगा उसे हम मिट्टी में मिला देंगे, साफ सीधी बात। ऐलान, अब खुला ऐलान। तो आजकल झटका बिरयानी भी आ गई, झटक की बिरयानी, हलाल बिरयानी नहीं आई, झटका बिरयानी दे दो। सुबह खाएंगे, शाम को नहीं खाएंगे, मंगलवार को नहीं खाना चाहिए, 12 बजे के बाद खा सकते हो। कैसे तो हिंदू है हमारे यहाँ के जो परमानेंट मांस खा रहे हैं, सबसे पहले तो हिंदू मांस खाना बंद करे। ये देश में क्या फिलिस्तीन बन रहा है जो आप बोल रहे हैं? बिल्कुल बन रहा है। धंधा बंद करवाएगा क्या? हर तरफ से पिल्ला बन के जाओगे, याद रखना। नफरत नहीं चाह रहे हैं तो नफरत मत करो। हम देश के सुप्रीम कोर्ट से, जो कि दबा हुआ है बुलडोजर में, मुझे दबा लो, मुझे बचा लो, वो दबा हुआ है, लेकिन उससे कहते हैं जागो। ईद में नमाज होगी, बकरा भी कटेगा, हम चैलेंज के साथ इस बात का एक्सेप्ट करते हैं। अब अगर कोई इस पर रुकावट डालेगा तो याद रखना, वर्दी भी खींचूंगा। अब अगर मुंह से मानोगे मुंह से, नहीं जिस तरह से मानोगे उस तरह समझाऊंगा। अगर सरकार सेंट्रल में गिर गई तब नरेंद्र मोदी नमाज पढ़ेगा, योगी आदित्यनाथ नमाज पढ़ेगा, इनके सारे नेता नमाज पढ़ाओ, इनके नमाज पढ़ने का समय आ गया है। इसी ईद के बाद इनकी सरकार गिरेगी, सब नमाज पढ़ने पे आएंगे, सब पढ़ेंगे। बकरा तो नहीं कटेगा महाराज। अरे तुम रुको तो, सरकार गिरने, बकरा भी कट, बता रहा हूं ना। जब चंद्रबाबू नायडू नीतीश शाह को ईद में गया नहीं, तो दोनों ने ये बयान दे दिया कि हम बीट के साथ नहीं है। जहां सरकार गिरेगी, ये हर ईद में जाकर कहेंगे अल्लाह, मोदी जी अल्लाह मैं ही हूं बंदा तुम्हारा। और ये उत्साह है ना, काका, ये काकी बन जाएगा फिर। हाँ, ये बुर्का पहन के नमाज पढ़ने आएगा अलग से। अमित शाह क्या पहन के आएंगे? बुर्का पहन के नमाज पढ़ने आएंगे ये लोग। योगी जी तो मुंह नहीं दिखा सकते ना, तो मुंह काला करके आना पड़ेगा उनको। तो दोस्तों, विजय पंडित का कहने का मतलब है, ईद के बाद सरकार गिरेगी तो मोदी जी नमाज पढ़ेंगे और योगी जी भी नमाज पढ़ेंगे और साथ ही साथ अमित शाह जी भी नमाज पढ़ने के लिए आएंगे। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नमाज पढ़ने से रोका गया है, तो आप लोग इस पे क्या कहना चाहेंगे? तो आप लोग अपना प्रक्रिया दीजिएगा। तब तक के लिए आप लोग अपने ख्याल रखिए।